पलामू में 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। हर तरफ लोगों में उल्लास दिखा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड में हुई, जहां राधा कृष्ण किशोर यानी मंत्री ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इससे पहले वे ग्राउंड में परेड का भी निरीक्षण किए। उनके साथ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम को देखने के लिए पूरा पुलिस लाइन मैदान लोगों से खचाखच भरा रहा। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मौके पर क्या कुछ कहा। जोहार पलामू, आदाब पलामू, सत श्री अकाल पलामू। आज हम सभी आज़ादी के 79वें वर्षगांठ मना रहे हैं। आज का समय और काल गौरव का है, आत्मविश्वास का है। आज हम सभी अपने राष्ट्रीय रहनुमाओं यथा पूज्य महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अशफाक उल्लाह खां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बानो बेगम तथा 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाली बेगम हजरत महल जैसे अन्य कई महान सेनानियों को हम नमन कर रहे हैं। आम पलामूवासी 16वीं शताब्दी के सेनानी राजा मेदिनी राय, जो एक सामाजिक आर्थिक समानता के प्रहरी थे, जिनके राजकाज की एक उक्ति प्रचलित है, घर घर बाजे मलहनिया, जय हो राजा मेदनिया। आजादी के इस अवसर पर हम हृदय से उन्हें भी नमन करना चाहते हैं और हम नमन करना चाहते हैं सन 1942 के क्रांति में भाग लेकर आजादी में सहयोग देने वाले श्री अमिया कुमार घोष, वीर यदुवंश सहाय, गणेश प्रसाद वर्मा, जीतू राम, पूरन चंद, राजेश्वरी सरोज दास, जगनारायण पाठक, भुवनेश्वर चौबे, राजकिशोर सिंह सरीखे, पलामू की धरती के लाल और अन्य सभी को हम पुष्पांजलि अर्पित करते, उन्हें नमन करते। और इस अवसर पर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां इस राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर आप सबों को समर्पित करना चाहता हूं, पलामू वासियों को समर्पित करना चाहता हूं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, पलामू आज उनकी जय बोल। पलामूवासी आजादी के बाद देश के झारखंड क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक समानता के नींव रखने वाले आदिवासियों के ही नहीं, जन जन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें भी पलामू जिला की ओर से हृदय से उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। आजादी के 78 वर्षों में मेरा भारत देश सामाजिक आर्थिक विकास के प्रक्षेत्र में सफलता के कई मुकाम हासिल किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस किसी ने भारत की ओर अपनी नजरें तिरछी की है, हमारे सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। आजादी के 53 वर्षों तक हमारा अस्तित्व बिहार के साथ था। वर्ष 2000 में हम बिहार से अलग हुए। झारखंड नाम से राज्य का निर्माण हुआ। अलग राज्य निर्माण का उद्देश्य सिर्फ सत्ता सुख भोगना नहीं था, बल्कि उद्देश्य यह था कि झारखंड को विकास के रास्ते पर ले चल कर देश के मानचित्र पर स्थापित कैसे किया जाए। राज्य निर्माण के 25 वर्षों में झारखंड कहां पहुंचा है, इस बात की मीमांसा समीक्षा आप सबों को करनी है। परंतु में चल रही इंडिया गठबंधन की सरकार का एक ही लक्ष्य है
वह लक्ष्य है झारखंड के वैसे लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, दलित हों, आदिम जनजाति हों, सामान्य जाति हों, पिछड़ी जाति हों, उनके आंखों में आंसू ना रहे। हेमंत सोरेन जी की सरकार की एक ही इच्छा है कि उनके आंसू और किसी भी धर्म के हों, उनके आंखों में अगर आंसू है तो हमारी सरकार उनके आंखों का आंसू पोंछना चाहती है। उसी लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए श्री हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड की आदि आबादी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। राज्य सरकार झारखंड के 50 लाख बेटियों और बहनों को 2500 रुपए प्रति माह उनके खाते में दे रही है। इस प्रकार करीब हम मैया सम्मान योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से हम अपनी बहू बेटियों बहनों को यह सम्मान की राशि सरकार दे रही है। कई लोग इस अवसर पर कहते हैं कि ये जो राशि दी जा रही है उसका अर्थ राजनैतिक। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य की आधी आबादी महिलाओं की, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए उन्हें अपने परिवार के लोगों के सामने या गांव में लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ता था। लेकिन जब से 2500 रुपया प्रति माह उन महिलाओं को सम्मान के नाम पर दिया जा रहा है, आज हमारी बहु बेटियां बहन किसी के सामने हाथ नहीं पसार रही हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी जरूरत की चीजों के लिए इस धनराशि से वो उस आवश्यकता को पूरा कर रही है। यदि पलामू की बात की जाए तो पलामू जिले में 3,48,291 माताओं बहनों को 1,044 करोड़ 87,30,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में दिया जा रहा है। मैं इस अवसर पर पलामू वासियों को बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि जिला प्रशासन, उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और विकास से जुड़े पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सबके सहयोग से सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए झारखंड और केंद्र सरकार की कई योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं की बात की जाए, मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड विधवा पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इन योजनाओं के माध्यम से प्रयास यही किया जा रहा है कि हमारे शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक उन्नति कैसे हम करें, कैसे उन्हें अर्थ के मामले में संबल करें, संपन्न करें, यह राज्य सरकार के मन में उनकी इच्छा है। हम इस ओर आगे बढ़ भी रहे हैं। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूं, हमारे लिए कुछ चिंता का विषय भी है जिसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। हम 79वीं आजादी का ये पर्व मना रहे हैं, तो इस बात की भी हमें सोच रखने की आवश्यकता है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पलामू की जनता के आशीर्वाद से, छतरपुर और पाटन की जनता के आशीर्वाद से मुझे अपने विधानसभा का नेतृत्व करने का 6ठी बार अवसर मिला है। ये आप सबों का ही प्रतिफल है, आशीर्वाद का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राज्य का वित्त मंत्री बनाया जाऊंगा, लेकिन ये आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है। तभी मैं बहुत संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री के पद संभालते ही मैंने ये कोशिश की कि झारखंड राज्य का जो वित्तीय प्रबंधन है, वो वित्तीय प्रबंधन कुशलतापूर्वक आगे बढ़ता रहे, गतिमान हो। और तभी हम लोगों ने इस प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच रही कि हम अपने बजट में न सिर्फ हम बजट का आकार बढ़ाएं,
आज 2025-26 में राज्य का बजट का आकार 1,45,400 करोड़ रुपए, और इसके लिए जो हमें राजस्व की प्राप्ति होनी है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्रीय अंशदान, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी की बात हो, जो अनुमान हम लोगों ने लगाया है उस अनुमान की ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। हमारी राजस्व की प्राप्ति भी अच्छी है। केंद्र से मिलने वाली राशि भी हम उम्मीद करते हैं कि समय पर केंद्रीय अनुदान की राशि झारखंड सरकार को मिलती रहेगी, और जो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी है वो राशि भी हमें सही समय पर मिलेगी। मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये 4 महीने में जो खर्च की स्थिति है, बजटीय खर्च की स्थिति है, वो बहुत ही संतोषप्रद। और जहां तक राजस्व संग्रहण की बात मैं करूं तो मैं इस संदर्भ में ये भी कह सकता हूं कि विगत कई वर्षों की अगर हम लेखा जोखा देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में आज 2025-26 में जो हमारा बजटीय व्यय है वो भी काफी संतोषप्रद। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं